हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। मैं आज इस वीडियो में सुपरमैन एंड लुइस सीजन 1 के सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाला। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लार्क केंट ने अपनी प्राइवेट और सुपर हीरो लाइफ को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा था। वो किस तरह से अपने पेरेंटल प्रॉब्लम्स को और नए लेक्स लूथर को फेस करता है ये दिखाया गया था। अब इस एपिसोड में वो स्टोरी कंटिन्यू होती है। सुपरमैन एंड लुइस सीजन 1 के एक सेकंड एपिसोड में जो इसेंशियल पॉइंट्स है उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो, या फिर सीधे MDCZ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। तो क्या होगा कि आपको अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में चैनल का कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स की डेली वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लार्क अपना जॉब खो देता है। उसकी मदर यानी कि मार्था केंट की डेथ हो जाती है। उसको उन्हें बच्चों के साथ बिगड़ते रिलेशंस को और नए थ्रेड्स को फेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए उन्होंने स्मॉलविल में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। एपिसोड 2 में उन्होंने कैप्टन लूथर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी दी है हमें। उन्होंने हमें उसकी ब्लैक स्टोरी दिखाई है और कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं, जैसा कि वो कैसे और क्यों सुपरमैन को मार देना चाहता था, उसके इंटेंशंस क्या थे। स्मॉलविल में शिफ्ट होने के बाद जॉर्डन और जोनाथन के लाइफ में क्या चेंजेस आए ये भी दिखाया गया है इस एपिसोड में। हमें अब मॉर्गन एज के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी भी मिली है। मैं सब कुछ इस ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन कर दूंगा। जिन्होंने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग है। अब इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। केंट फैमिली को स्मॉलविल में शिफ्ट करते हुए देखा कर इस एपिसोड की शुरुआत होती है। उसके बाद जॉर्डन और जोनाथन अपने स्कूल स्केड्यूल को डिस्कस कर रहे थे, तभी लुइस और क्लार्क ने उनके कन्वर्सेशन को रोक दिया। उन्होंने जॉर्डन को कहा कि वो तब तक स्कूल नहीं जा सकता जब तक वो जॉर्डन की पावर्स को समझने और उसे कंट्रोल करना नहीं सीखता, ताकि कैंपफायर जैसे एक्सीडेंट फिर से ना हो पाए। अगले सीन में हम कैप्टन लूथर को मोल्डोवा के किसी ब्लैक मार्केट डीलर ग्रुप के यहाँ पर जाते हुए देखते हैं। वो क्रिप्टोनाइट की खोज में था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वो सुपरमैन को मारने के लिए बहुत डेस्परेट था, क्योंकि सुपरमैन ने उसके वर्ल्ड को तबाह किया था। मेरा लूथर के बारे में कुछ पर्सनल ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता कि वो पहले से बुरा बंदा है, लेकिन उसका सुपरमैन के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस जरूर है और इसीलिए वो सुपरमैन को मारने के लिए बहुत डेस्परेट है। आप ये समझ जाओगे जब मैं कैप्टन लूथर की बैक स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगले सीन में जोनाथन स्कूल में जाता है और वो अपने स्कूल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने लगता है। सेरा कुशिंग का बॉयफ्रेंड शॉन और उसके दोस्त उनको जब जब मौका मिलता था तब जोनाथन को बुली करते थे और इसलिए जोनाथन बहुत स्ट्रेस्ड और एंग्री था। दूसरी तरफ क्लार्क और जॉर्डन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर जाते हैं, जो नॉर्थ पोल पर होता है। ये वही जगह थी जहाँ क्लार्क ने अपने फादर के डेथ के बाद अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा था। उसे लग रहा था कि शायद जैसे उसको यहाँ पर अपने पावर्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिली, उसी तरह जॉर्डन को भी हेल्प मिल जाए। क्लार्क ने अपने क्रिप्टोनाइट ड्राइव को इंसर्ट करके सिस्टम को एक्टिवेट किया, जो कि एक AI पर रन कर रही थी, जो बेस्ड थी सुपरमैन के बायोलॉजिकल फादर जोर-एल पर। जॉर्डन क्रिप्टॉन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखता है और साथ ही में उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में भी उसे पता चलता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लुइस मॉर्गन एज पर एक आर्टिकल लिखते हुए दिखती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बार बार उसे चेक करी जा रही थी, जो बाद में जाकर समझता है कि स्मॉलविल गजेट की फाउंडर है। उसके बाद लेना कुशिंग और कायल लुइस को और उसकी पूरी फैमिली को बारबेक्यू पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं। कायल मॉर्गन एज को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो स्मॉलविल के लोगों को जॉब ऑफर कर रहा था और इसलिए लुइस जो मॉर्गन एज के खिलाफ आर्टिकल लिख रही थी वो उससे नाखुश था। कायल को मॉर्गन एज के असली इंटेंशंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। नेक्स्ट सीन में लुइस और दोनों बॉयज सिटी काउंसिल मीटिंग पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉर्गन एज भी आने वाला था और यहाँ पर लुइस के फादर सैम लेन क्लार्क को लूथर के मोल्डोवा के लास्ट अपीयरेंस के बारे में बताते हैं। उन्होंने लूथर के स्पेसशिप को भी लॉक कर दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उसे टाइम पर ट्रैक कर सके। तभी सैम लेन को पता चलता है कि क्लार्क और लुइस ने दोनों बॉयज को सुपरमैन के बारे में सब सच बता दिया है। सैम को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन तभी अचानक लूथर के स्पेसशिप को मंगोलिया में ट्रैक किया गया था, तो इसलिए क्लार्क उसे रोकने के लिए निकल पड़ा।
दूसरी तरफ लुइस की मुलाकात उसी कैफे वाली लड़की से मतलब क्रिसी बेपो से होती है। उसने लुइस को स्मॉलविल गजेट के लिए आर्टिकल लिखने का ऑफर दिया। तब उस मीटिंग में आता है मॉर्गन एच। तभी लुइस खड़ी रहती है और मॉर्गन एच के उसके हाल ही किए हुए कुछ फेल्ड ऑपरेशंस के बारे में सवाल पूछने लगती है। कायल को यह पसंद नहीं आता था। यहाँ पर सुपरमैन लूथर के सामने आकर खड़ा रहता है। लूथर क्रिप्टोनाइट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सुपरमैन ने लूथर से पूछा कि उसने आखिर क्या उसका बिगाड़ा है। तब उसने कहा कि सुपरमैन ने उसका पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा कहकर वो सुपरमैन पर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस बार सुपरमैन लूथर को हरा नहीं वाला होता है, लेकिन लूथर ने एक फेल से प्लान किया था। उसने अपने शिप पर बॉम्ब प्लान किया था और उसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ब्लास्ट करने का प्लान किया। सुपरमैन ने उसे वही छोड़कर वो उस शिप की ओर गया और उसने उस शिप को स्पेस में ले जाकर फेंक दिया। नेक्स्ट सीन में क्लार्क अपने घर आता है। वो और लुइस अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। लुइस क्लार्क को मॉर्गन एच आखिर क्या कर रहा था वो एक्सप्लेन कर रही थी। मॉर्गन एच अपने फायदे के लिए छोटे शहरों के लोगों को यूज कर रहा था जो अपने फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए डेस्परेट थे। लुइस मॉर्गन एच को बाकी सिटीज की तरह ही स्मॉलविल को डिस्ट्रॉय करने देना नहीं चाहती थी। अगले दिन जॉर्डन और क्लार्क फिर से फोर्ट्रेस में जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि जॉर्डन सुपरमैन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने जितनी पावर्स ही नहीं थी। जॉर्डन ने जब ये सुना था उसको बहुत बुरा लगा। उसे फिर से लगने लगा कि वो कोई स्पेशल लड़का नहीं है, वो बस एक मेस्ड अप और वियर्ड लड़का है। अब अगले सीन में हमें एक छोटी सी क्लार्क केंट के फैमिली में फाइट दिखाई देती है। जॉर्डन और जोनाथन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे उससे वो स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे। लुइस ने उन्हें समझाया और सब बाद में बारबेक्यू पार्टी में चले गए। बाद में लुइस को पता चलता है कि मॉर्गन एच ने उसके आर्टिकल को चेंज करके पब्लिश कर दिया था। लुइस इस बात से बहुत गुस्सा थी, लेकिन तभी अचानक सुपरमैन को सैम लेन से एक स्ट्रेट सिग्नल मिल जाता है। लूथर ने उनके फैसिलिटी पर अटैक कर दिया था क्योंकि उसे सैम से बात करनी थी। उसने सैम को सुपरमैन के बारे में वार्न किया और उसे वो इस प्लैनेट के लिए कितना खतरनाक है समझाने की कोशिश भी की। और सैम के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो आगे जाकर लूथर को ज्वाइन कर सके। उसके सुपरमैन के अगेंस्ट जाने के दो तगड़े रीजन हैं। पहला रीजन, उसे पता है कि सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। दूसरा, वो अपनी डॉटर और ग्रैंडसन को सुपरमैन के सुपर हीरो लाइफ की वजह से सफ़र करते हुए देखना नहीं चाहता है। बाद में सुपरमैन वहाँ पर आकर लूथर को हरा देता है, लेकिन जब वो उसका सर उखाड़कर अलग कर देता है तब उसे समझ आता है कि ये तो बस एक आर्मर है जिसे लूथर किसी सेफ जगह से कंट्रोल कर रहा था। अगले सीन में जॉर्डन और जोनाथन के बीच बहुत अच्छी तरह से बातें होती है और उनके बीच के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। वैसे ही क्लार्क उन दोनों के साथ अच्छे से बात करता है और वो जॉर्डन को अच्छी तरह से प्रिकॉशंस लेकर स्कूल जाने की परमिशन देता है। नेक्स्ट सीन में लुइस मॉर्गन एच को अपना रेजिग्नेशन लेटर थामकर वहाँ से निकल पड़ती है और स्मॉलविल गजेट के यहाँ पे जाती है। तब क्रिसी बेपो लुइस को बताती है कि वही स्मॉलविल गजेट की ओनर है। लुइस उसे अपना असली आर्टिकल दिखाती है। वो दोनों उस आर्टिकल को पब्लिश करने का और एक साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं। अब हमें लूथर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसके वर्ल्ड में लूथर एक आर्मी कैप्टन था। वो एक फाइट में थे, तभी अचानक वहाँ पे उस वर्ल्ड का सुपरमैन आ जाता है जो कि ब्लैक सूट पहने था। वो आकर सभी ट्रूप्स को मार देता है। वो उस वर्ल्ड में सुपरमैन का इविल वर्जन लग रहा था और इसलिए लूथर इस वर्ल्ड के सुपरमैन को मारने के लिए डेस्परेट था। लूथर ने एक्सेप्ट भी किया है कि इस वर्ल्ड का सुपरमैन इविल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि शायद आगे जाकर वो इस अर्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। वो अर्थ पर जो थ्रेट था उसे खत्म करना चाहता था। अभी लूथर सीधे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रिवेंज भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि एक पॉइंट पर सैम लेन भी सुपरमैन को खत्म करने के लिए लूथर से हाथ मिलाएगा। लुइस और क्रिसी स्मॉलविल को मॉर्गन एच से बचाने के लिए उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन इस वजह से उन्हें शहर के लोगों के गुस्से को भी फेस करना पड़ेगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करके सभी डीसी फैंस के इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही डेली बेसिस पर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do guys. Just be safe, don't hurt anyone and be happy.